पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटीज़ की नुमाइंदा तंजीम एपसप के ज़रिए तमाम सेमिनार। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। तकरीब में आमद पर मियां आमिर महमूद का शानदार इस्तकबाल। चेयरमैन सुपीरियर यूनिवर्सिटी चौधरी अब्दुर्रहमान ने मियां आमिर महमूद का इस्तकबाल किया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद को गुलदस्ता पेश किया गया। सेमिनार में 2030 का पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहों के मौज़ूआत पर गुफ्तगू। मियां आमिर महमूद से तालिब इल्मों का सवाल और जवाब का भी सेशन। कोई जनूबी पंजाब सूबा बनना नहीं चाहता, वहाँ पे बहावलपुर सूबा बनना चाहता है। जो पुरानी स्टेट है वो कहता है जी हमारा स्टेटस आप वापस बहाल करें, हमें जैसी हमारी स्टेट थी वैसा आप सूबा बना दें। मुल्तान अलग सूबा बनना चाहता है। ये एक सी पोर्ट है और इसके पीछे इतनी बड़ी दुनिया लैंडलॉक्ड है। तो कराची था जो इस आधी दुनिया को सर्व कर सकता था, लेकिन हमने जो उसका हाल कर दिया वो तो हमने तो रहने के काबिल भी उसको अनफॉर्चुनेटली नहीं छोड़ा। लेकिन आज भी अगर आप उसको प्रोविंस बना दें तो उस शहर के अंदर ये पोटेंशियल आज भी है कि वो तरक्की करेगा। तो हम ये प्रपोज़ कर रहे हैं कि आप हर डिवीज़न को प्रोविंस बना दें। अवामी मसाइल हल करने के लिए सूबों की तादाद बढ़ाना नागुज़ीर हो चुका। हुकूमत की हर पॉलिसी आने वाली नस्लों को मुतासिर करती है। किसी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट की तश्कील में दिलचस्पी नहीं ली। हर डिवीजन को सूबा बनाना चाहिए। छोटी हुकूमत के काम आवाम को भी नजर आएंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटीज़ की नुमाइंदा तंजीम एपसप के ज़रिए तमाम सेमिनार से खिताब। बोले, कराची की बंदरगाह आधी दुनिया को सहूलत फराहम कर सकती थी, मगर ऐसा ना हो सका। जापान 2 एटम बम खाकर भी दुनिया की बड़ी मौशी ताकत बनकर सामने आया। हम अपनी बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी ना कर सके। गवर्नमेंट है जो डील कर रही है और नीचे उसने सब नेशनल एंटिटीज़ बना दी हैं जो आपके मसाइल को, हमारे मसाइल को देख रही हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को देख रही हैं, जो सफाई को देख रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रही हैं, जो इंसाफ के निज़ाम को देख रही हैं। हर वो चीज़ जो डायरेक्टली हमें अफेक्ट करती है वो ये सब नेशनल एंटिटीज़ जो हैं ये इनकी ज़िम्मेदारी है, ये देखते हैं। उनमें से कुछ ने लोकल गवर्नमेंट्स बना दी हैं जो डायरेक्टली हमारे गली मोहल्ले के मसलों को देखती हैं, कुछ ने नहीं बनाई। हमारे आइन में ये लिखा है कि ये बनेगी, लेकिन नहीं बनी। अभी भी सिंध में कुछ ना कुछ है, केपी में कुछ ना कुछ बनी हुई है जिनके पास कोई उनके आइन में लिखे हुए जो इख्तियार हैं वो तो नहीं है, लेकिन बनी हुई है। पंजाब और बलूचिस्तान में नहीं बनी हुई। कभी बनती हैं फिर टूट जाती हैं, फिर कभी बनती नहीं है। पहले अदवार में बादशाह खुशहाल और अवाम बदहाल थी। दुनिया में जहां बादशाहत रह गई वो भी जमहूरियत की पासदारी कर रहे हैं। स्टेट बनाने का मकसद लोगों की फलाह बहबूद होना चाहिए। मौके पैदा करना, बिजनेस को फ़रोग देना हुकूमत का काम है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एपसप सेमिनार से खिताब। बोले, गली मोहल्लों के मसाइल हल करने के लिए लोकल गवर्नमेंट है। हम लोकल गवर्नमेंट के वजूद से महरूम हैं। पंजाब बलूचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट नहीं, कभी बनती है तो कभी टूटती है। किसी मिनिस्टर के लिए मुमकिन नहीं लाहौर में बैठकर पंजाब के 50,000 स्कूल्स की मॉनिटरिंग करे। हुकूमत हर स्कूल जाने वाले बच्चों पर 4400 रुपये खर्च कर रही है। पंजाब में 2001 के बाद से अस्ताज़ा की भर्तियां मेरिट पर हुई। सरकारी स्कूलों में सहूलियात ज़्यादा हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती। मौजूदा हुकूमत पंजाब ने प्राइवेट सेक्टर्स को 10,000 स्कूल्स दिए हैं। निजी शोबा स्कूल्स को बहुत बेहतर तरीके से चला कर दिखा सकता है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का सेमिनार से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में गुज़श्ता 10 साल के दौरान लिटरेसी रेट कम हो गया। कोई कौम शॉर्टकट से तरक्की नहीं करती, मेहनत करने से ही कौमें तरक्की करती हैं। हम एक ऐसा सिस्टम मांग रहे हैं जिसमें आम आदमी के मसाइल हल हों।
total candidates who appear in 9th class are 3,08,073 स्टूडेंट्स थे जो सारे अपीयर हुए इस साल, और इनमें से जो कैंडिडेट्स पास हुए दे आर 1,38,894 कैंडिडेट हैं जो पास हुए। द टोटल परसेंटेज इज 45.08%। साइंस ग्रुप में जो टोटल बच्चे अपीयर हुए हैं दे आर 2,35,247 अपीयर हुए हैं, और पास होने वाले बच्चे हैं 1,11,681। साइंस ग्रुप में परसेंटेज ज़्यादा बेहतर है, दैट इज़ 47.47। ह्यूमैनिटीज़ में जो बच्चे अपीयर हुए हैं दे आर, मतलब उनकी टोटल तादाद है 72,826 टोटल तादाद थी, और उसमें जो पास कैंडिडेट हैं दे आर 27,213। ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप जिसको आर्ट्स ग्रुप भी कहते हैं उसमें जो परसेंटेज है दैट इज़ 37.37%। बॉयज़ की परसेंटेज है 35.33%, और गर्ल्स की जो रेशो है दैट इज़ 53.87%। लाहौर बोर्ड का 9वीं जमात के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान। 3,08,073 उम्मीदवारों में से 1,38,994 उम्मीदवार कामयाब। कामयाबी का तनासुब 45.08% रहा। साइंस ग्रुप में 1,11,681 तलबा पास हुए। आर्ट्स ग्रुप में 27,213 तलबा पास हुए। कंट्रोलर इम्तहानात के मुताबिक लड़कियों की पासिंग की शरह 53.87 रही। लड़कियों को पासिंग की शरह 35.33% रही। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का मामला। पाकिस्तान एविएशन ने फ़ज़ाई हदूद की बंदिश 20 अगस्त से बढ़ाकर 23 सितंबर कर दी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय मुसाफिर तैयारों के लिए 23 सितंबर तक बंद रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज का काटियों में नेशनल एजेंसी हेड ऑफिस का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब का जापान पुलिस सिस्टम के निगरान इदारे बारे ब्रीफिंग दी गई। मरीन नवाज का जापान पुलिस की तर्ज पर इंफ्रारेड और अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला। पहले मरले में लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला मरीन नवाज दौरे जापान से वापसी पर मनसूबे पर बाज़ाब्ता अमल दरामद का आगाज़ करेंगी। वज़ीर आला मरीन नवाज की जापान के खारजा अमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान का तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीन नवाज बोली, जापान मौशी, टेक्नोलॉजिकल और मशरती तरक्की का गहवार बन चुका है। जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहते हैं। मायाजी टोकोमाका पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी नुकसानात पर अफसोस और हमदर्दी का इजहार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुल्क में 44% आवाम खताए गुरबत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। 26वें तरमीम जमहूरियत पर शब खून है। तरमीम पास करने वाले कौम के मुजरिम हैं। इंसदादी दहशतगर्दी कानून को मुस्तरद करते हैं। मुल्क की अदालती निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। करप्शन करने वालों का इस्तेहसाब बहुत ज़रूरी है। तालीम, सेहत, अदल और इंसाफ समेत हर चीज़ इस्लाम की ताबे होनी चाहिए। कपास हमारा अहम मसला है जिसका मुल्क की एक्सपोर्ट में 65% हिस्सा है। इस साल हमारी पैदावार -13.49% रही। चीनी पर 90 और चावल पर 11% कम एक्सपोर्ट हुई। गंदम में हमें 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ। किसानों के लिए सब्सिडी का ऐलान सिर्फ सियासी नारा है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले काश्तकार से सस्ती गंदम लेकर अमीर लोगों को सब्सिडी पर दी जा रही है। हुकूमत ने किसान को खुशहाल न किया तो बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज का विजन, अवामी फलाह के मंसूबों की मंजूरी। दहाइयों पुराने अल्तवा के शिकार अहम मंसूबे भी तरजीही बुनियादों पर मंजूर होने लगे। लाहौर की तारीख में पहली बार वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब की जाएगी। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट PDWP से मंजूर हो चुका। कटारबंद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी ली जाएगी। मंसूबों के तहत सीवरेज पानी को साफ करके दरियाए रावी में डाला जाएगा।
पंजाब में सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन का मामला, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म हो गया। 3 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। मुस्लिम लीग नून से राना सनाउल्लाह, पीटीआई से नाहिल, सेनेटर एजाज चौधरी की अहलिया सलमा एजाज चौधरी ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त 21 अगस्त को जारी की जाएगी। पंजाब असम्बली में लड़ाई झगड़े का मामला, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने फ्री कैन में सुलह करवाने की कोशिश तेज कर दी। असम्बली ज़राए के मुताबिक खालिद निसार डोगर और हसन रियाज सुलह करने पर राजी हो गए। आइंदा इजलास के रोज़ दोनों अरकान में बाकायदा सुलह करवाई जाएगी। सुलह के बाद अपोजिशन के तीनों मुअत्तल अरकान बहाल होंगे।